सीकर नगर परिषद की बजट बैठक आज हंगामेदार रही। बजट बैठक में प्रतिपक्ष ने जमकर बैठक में हंगामा किया और आरोप लगाया कि पुराने क्लेवर में नया बजट पेश किया जा रहा है। अभी तक पुरानी घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई कि नगर परिषद उन्हीं पुरानी घोषणाओं को नया जामा पहनाना चाह रहा है। बजट 2016 में कर्मचारियों को भूखंड अभी तक नहीं मिला है। बजट 2017 में न हाइट बैरियर लगा, न शहर को ट्रैफिक के जाम से मुक्ति मिली। 2018 में सभापति के सूटकेस से बाहर आए 6 वादों में से अभी भी 5 वादे पूरे नहीं कर पाए। बजट 2019 में सूरजपोल में सब्जी मंडी का निर्माण होना था, वह सपना भी अधूरा है। 2020 में ग्रीन बेल्ट का सपना दिखाया गया था, वह भी अधूरा है। 21 के बजट में 20 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड में खर्च करने थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इन सभी मुद्दों को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी का कहना है कि यह बजट शहर को केवल दिखावा मात्र के लिए बनाया गया है। इस बजट से शहर की कोई तस्वीर नहीं बदलेगी। प्रतिपक्ष प्रत्येक मुद्दों पर बजट में चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन उन्हें चर्चा नहीं करने दी गई और उनकी आवाज को दबाया गया है। इसीलिए प्रतिपक्ष इसका बहिष्कार करता है और प्रतिपक्ष आगे आंदोलन करेगा। आज हालात ये है कि बजट से पूर्व प्रतिपक्ष को बजट की प्रतियां भी नहीं दी गई। ऐसे में नगर परिषद का बायकॉट किया जा रहा है। हंगामे के साथ प्रतिपक्ष सभापति के पास पहुंचा और नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गया। ये जिस प्रकार की बजट की औपचारिकता की गई है, ये वही है जो हमेशा करते आए हैं। एक नए कलेवर के अंदर फिर सीकर शहर को थोथी घोषणाएं करने का काम कर रहे हैं। मात्र 2 मिनट के अंदर बजट को स्वीकृत कर देना। मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे यहाँ नगर परिषद में हम पार्षदों को बजट की समरी नहीं दी गई। समरी क्यों नहीं दी गई? ये जो नगर परिषद की संस्था है, ये डेमोक्रेटिक है। यहाँ पर जो सदस्य चुन कर रहे हैं, उनको डिबेट करने का, डिस्कशन करने का और कलेक्टिव डिसीजन करने का अधिकार है। ये हमारी परंपरा रही है, लेकिन ये एक्सपोज नहीं हो जाए, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा है जिस प्रकार का इनका बजट आया है, सीकर शहर को इन्होंने एक प्रकार से भ्रमित करने का काम किया है। और आज भी वो की वो बात है, उसी पुरानी घोषणाओं को नए कलेवर में पेश करके और पार्षदों की जो भूमिका है उसको गौण करके पार्षदों का अपमान करने का काम किया है। आज हम सबको पता है, मीटिंग हॉल बन गया सीकर शहर की 3 लाख आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाले 65 पार्षदों की यहाँ पर बात नहीं सुना जाना, उनको मीटिंग हॉल में मीटिंग नहीं करना, टेंट में मीटिंग करना। सीकर शहर के जो मुद्दे हैं, मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा था कि स्मार्ट वार्ड, कहाँ स्मार्ट वार्ड? इन्होंने कहा था ग्रीन बेल्ट किसी वार्ड के अंदर हुआ क्या? इन्होंने कहा था टैक्सी स्टैंड की बात करी, बस स्टैंड की बात करी, पार्किंग की बात करी, इन्होंने बाजार सीकर के अंदर उनकी बात करी, इन्होंने जो सॉलिड वेस्ट कचरा निस्तारण है उनकी बात करी। तमाम प्रकार के मुद्दे थे, हम उन पर बहस करना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि आप पार्षदों को अवॉइड करते हैं। प्रतिपक्ष की आवाज दबाने की जो आपका षड्यंत्र है, इसको हम सफल नहीं होने देंगे। ना हम झुकने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं। इनकी तमाम जो नाकामियां हैं, उनका हम डटकर मुकाबला करेंगे और आने वाले दिन के अंदर और पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। सीकर शहर को पिछाड़ने का काम किया है। आज इसको लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदों ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। काली पट्टी बांधकर हमारे पार्षद सदन के अंदर पहुंचे और इस बात का विरोध कराया, और जब बातें हमारी नहीं सुनी गई तो हमने इस मीटिंग को डिसफेलो किया है, बाइकाट किया है। ऐसी मीटिंग में हमें भाग नहीं लेना जो सीकर के विकास को पिछाड़ने का काम करती हो, हर धर्मिता चलती हो, अफसरशाही चलती हो। इनके मेंबर जो इनकी चाटुकारिता में व्यस्त है, उनको जो जनता ने है, जो सीकर शहर की जो बुनियादी इश्यूज है, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर भेजा है, लेकिन वो चाटुकारिता में मस्त है। हमें ऐसी चाटुकारिता पसंद नहीं। ऐसा विकास को बिछाने वाला बजट कोई काम का नहीं। मैं सीकर शहर की जनता के बुनियादी इश्यूज यहाँ उठाने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। इसका हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। जय हिंद। नाम दो। सीकर नगर परिषद का बजट आज हंगामे के बीच पारित हो गया। 3 अरब 81 करोड़ 44 लाख इस वर्ष शहर के विकास कार्यों में लगेंगे। सभापति जीवन खान ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद सीकर की ओर से शिक्षा नगरी में 30 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम खोला जाएगा, साइंस पार्क बनाया जाएगा, जगह जगह ओपन जिम बनाए जाएंगे। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए भी 2 जिम तैयार किए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटी पैदा होने पर सीकर नगर परिषद का कर्मचारी बधाई संदेश लेकर जाएगा। इसी के साथ राज्य सरकार की ओर से जारी सभी योजनाओं का लाभ आम जन को मिलेगा। स्कूल कॉलेजों में लिए
छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन लगाई जाएगी। उन्होंने नगर परिषद के बायकट पर बोलते हुए कहा कि प्रतिपक्ष की मजबूरी थी काली पट्टी बांधकर आना और बायकट करना। मैं हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन ऊपर से दबाव होने के कारण प्रतिपक्ष बायकट कर गया, जिसे मैं बायकट नहीं मानता। अगर मेरे कार्यकाल में कोई कमी निकाल दे तो मैं गुलाम रहने के लिए तैयार हूँ। सीकर नगर परिषद के सभापति पद की कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। जो विपक्ष के पार्षदों का बाइकाट था वो बाइकाट नहीं था, क्योंकि वो भी बेचारे किसी से बंधे हुए हैं और वो भी ये चाह रहे हैं कि विधानसभा की तर्ज पर हम भी काली पट्टी बांध करके यहाँ विरोध करें। मैंने उनसे कहा कि आप बैठ के बात करें, मुद्दों पे बात करें, मैं हर मुद्दे का आपको जवाब दूंगा। जो पार्षद बैठे हुए थे, उसके अलावा भी कई पार्षद थे, वो भी इशारों में मुझे कह रहे थे कि हमारे ऊपर से दबाव है इसलिए हम कर रहे हैं, बाकी हम आपके साथ ही हैं। 2 पार्षद बैठे थे, उनके हमने विकास कार्य किए, हमने दिल जीता है। और आप जाकर के उनको पूछो, एक भी पार्षद विपक्ष का ये कह दे कि सीकर नगर परिषद और सीकर नगर परिषद का बोर्ड और सीकर का चेयरमैन, नगर परिषद सभापति हमारे वार्ड में विकास नहीं करवाया तो मैं आपको गुलाम रहने के लिए तैयार हूँ, चेयरमैनशिप छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं जिस सीट पे बैठा हूं वो पक्ष और विपक्ष नहीं है, सीकर की शहर की सीट है। और इस शहर की सीट पे बैठने वाला व्यक्ति हर शहर की, हर गली की, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का, उसको साथ लेकर चलने का ये सीट अपने आप में एक अनूठी है। यही एक सीट है और यही ज्ञान देती है और इसी के आधार पर हम काम करते हैं। और हमारे विधायक महोदय की भी एक यही बात है, उसी के कारण है कि आज 30-35 सालों से राजनीति कर रहे हैं। हम पार्टी और बेसिस पे नहीं जाते, हम सीकर के विकास और उसके विजन में ध्यान रखते। और सीकर शहर के तमाम नागरिक, तमाम पार्षद, तमाम जनप्रतिनिधि मेरे सब छोटे बड़े भाई हैं और मैं सबके साथ लेकर के चलता हूँ, ऐसी मेरी भावना रहती है। और मेरी भावना कभी भी ऐसी नहीं है कि मैं बीजेपी का है, ये कांग्रेस का, इसका काम करूँ, इसका नहीं करूँ, ऐसी मेरी कतई भावना नहीं है, मैं ऐसी भावना रखता भी नहीं। देखिए, सीकर नगर परिषद का आम बजट आज पेश किया गया और सीकर शहर की भूभाग को ध्यान में रखते हुए खाका तैयार किया गया, जिसमें 3,81,44,44 का बजट पेश किया गया है। उसमें अनावर्तक आय 122.34 करोड़ रुपए और आवर्तक आय 1,89.43 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। मध्यवार खर्च किया जाएगा, उसमें बजट सड़क और नाली मरम्मत के लिए 4.40 करोड़ रुपए रखी गई है। पार्क और ग्रीनरी के लिए 4 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शहर में तेजी के विस्तार को देखते हुए WBM सड़क 7 करोड़ रुपए, डामरीकरण सड़क 8 करोड़ रुपए और CC सड़क पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नाली निर्माण के लिए 21 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ साथ सीकर की शिक्षा नगरी के रूप में उभर रहा है, उसके लिए माननीय विधायक महोदय के अथक प्रयासों से सांवली रोड पर एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, जिसमें 15 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा और 15 करोड़ रुपए सीकर नगर परिषद वहन करेगी। और एजुकेशन नगरी के रूप में अनेक प्रदेशों से बच्चे आते हैं, और तो बच्चों को किस प्रकार की सुविधा मिले, इसके लिए एक साइंस पार्क डेवलप किया जाएगा। और साथ साथ में जिस प्रकार कोरोना काल में आप लोगों ने, हमने देखा कि आमजन और स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे इश्यू आए सामने, उनको ध्यान में रखते हुए शहर में ओपन जिम, व्यवस्थित जगह जहाँ भी मिलेगी उसमें ओपन जिम अधिक से अधिक लगा करके लोगों को लाभ देने का हम काम करेंगे, जिससे जनता के स्वास्थ्य के लिए लाभ मिले। साथ साथ में जिस प्रकार हमारे शहर के पुलिसकर्मियों ने जिस प्रकार कोविड में काम किया, तो उनके स्वास्थ्य और को ध्यान में रखते हुए 2 ओपन जिम पुलिस लाइन में भी नगर परिषद द्वारा लगाई जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सीकर नगर परिषद एक अनूठी पहल लेके आएगी। सीकर शहर में जन्मी हुई बेटी को एक सीकर नगर परिषद से बधाई संदेश जाएगा। और साथ साथ में हम ऐसी व्यवस्था देंगे कि बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र सीकर नगर परिषद का कर्मचारी उसके घर पे दे के आएगा। साथ साथ में राज्य सरकार की जो बालिग बच्चियों के लिए योजनाएं हैं, पैदा होने से लेकर के शिक्षा और शिक्षा से लेकर के उसकी शादी तक की योजनाएं,
उसमें सम्मिलित करके उनको भेजता है कि उनको इसकी जानकारी भी रहे। सैनिटरी पैड जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी व्यवस्था की है कि बालिका विद्यालय और महाविद्यालयों में, इसके अलावा भी कोई भी हमारे प्रधानाध्यापक या प्राचार्य हमें कहेंगे तो हम सैनिटरी पैड मशीन स्कूलों में ही लगाएंगे और सैनिटरी पैड की व्यवस्था भी हम करेंगे। उनकी मशीन की रख रखाव है वो भी हम व्यवस्था करेंगे। उसमें प्रधानाचार्य और हमारे नगर परिषद का कोऑर्डिनेटर रहेगा। जिस प्रकार से उनको जरूरत होगी उस जरूरत के हिसाब से सीकर नगर परिषद द्वारा सैनिटरी पैड हम दे देंगे। और सी बहुत सी योजनाएं हम लेके आए जिसमें मैं ये मानता हूँ कि आने वाले जो समय है उसमें एक सीकर नई पहचान बनाएगा और पहचान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार है। केंद्र की सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने राज्य सरकार को 1400 करोड़ रुपए भी नहीं भेजे। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने विकास की अनेक योजनाएं लाकर आमजन को फायदा पहुंचाया है। राज्य सरकार के अनेक कल्याणकारी योजनाएं आमजन को राहत दे रही है। प्रधानमंत्री केवल झूठ के पुलदे हैं, चंदे में भी चोरी हो रही है। कांग्रेस संगठन को मजबूती के लिए जल्दी ब्लॉक और जिले लेवल पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए हम सब लोग चिंतन शिविर भी हमने किया है, अधिवेशन भी हम एआईसीसी पीसीसी का करेंगे, डिजिटल सदस्य अभियान भी हम चला रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर हम जिलों में कर रहे हैं, फिर ब्लॉक तक जाएंगे, बीएलए बना रहे हैं, बूथ बूथ में 100 सदस्य हम लोग बना रहे हैं। तो ये सारी चीज करके संगठन और सत्ता समन्वय के साथ में लोगों के काम करते हैं। और आप देखिए जो पिछला बजट था दिसंबर तक हमने 80% बजट का उपयोग कर लिया, जबकि 40% से ऊपर कभी भी किसी भी शासन में नहीं हुआ। पहली बार बजट कोरोना काल में हमारी इनकम घट गई, उसके बावजूद केंद्र ने हमको सहयोग नहीं दिया, 14,000 करोड़ रुपए नहीं दिए हमारे बनते थे वो, उसके बावजूद हमने अच्छा काम किया। कृषि के लिए किसानों के लिए अलग से बजट आ रहा है। इन्होंने 15 महीने किसानों को क्या दुर्गति कर दी वो आप देख सकते हो। आज भी इस बजट में क्या दिया आप बताइए, पानी का पैकेज नहीं दे पाए। तो जो राष्ट्रीय परियोजना की परवन की बात कर रहे हैं, कहाँ है? प्रधानमंत्री घोषणा करके गया था, आप अपना इतिहास उठा के देख लीजिए आपके उसमें कि मैं करवा दूंगा, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। आज किया नहीं। तो करना धरना इनको कुछ नहीं है, इनको झूठ बोलना है। और चंदे में चोरी करने वाले लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं। 400 करोड़ का यहाँ से चंदा लिया, जमा 100 करोड़ हुआ, 300 करोड़ तो पता ही नहीं कौन खा गया, कहाँ खा गया। बीजेपी के लोगों को गांव में जब जाएंगे ना तो ये किसान तो पूछेंगे 15 महीने हमको क्यों रुलाया, और जिसने चंदा दिया वो पूछेगा मेरे चंदे का क्या हुआ। तो इस तरीके के लोग हैं ये, इनकी सच्चाई जनता जानती है, सब लोग जानते हैं। ये केवल और केवल धोती बदनामी करके और अपनी वाई केंद्र से लेना चाहते हैं, जो कतई मिलने वाली नहीं। अध्यक्ष महोदय, सीकर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सोमवार को भव्य शोभा यात्रा दूध रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर से निकाली जाएगी, जो मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः विश्वकर्मा मंदिर पहुंचेगी। इससे पूर्व मंदिर परिसर में हवन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सुबह 8:15 बजे से हवन का कार्यक्रम होगा। शोभा यात्रा सुबह 11:15 बजे विश्वकर्मा मंदिर से रवाना होगी, जो सालासर स्टैंड, बजाज रोड, फतेहपुरी गेट, कोतवाली से होती हुई जाट बाजार, घंटागढ़, चांदपोल होती हुई वापस विश्वकर्मा मंदिर पहुंचेगी। दोपहर 1:15 बजे से प्रसाद का कार्यक्रम रहेगा। आज राजस्थान पेंशनर्स मंच के बैनर तले पेंशनर्स के विभिन्न समस्याओं को लेकर वित्त भवन में परियोजना निदेशक RGHS शिप्रा विक्रम जी से वार्ता हुई और विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें मैडम ने सहमति जताई, पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया। विशेषतः पेंशनर्स को आगामी वित्त वर्ष में स्मार्ट कार्ड मिलेंगे। जिन पेंशनर्स को कम सुनवाई देता है उनको श्रवण यंत्र मिलेंगे। हमने पेंशनर्स की आउटडोर राशि की लिमिट 20,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग रखी है। उस पर भी शासन के स्तर पर प्रयास कर बढ़ाने की चर्चा हुई। इसके अलावा अन्य विभिन्न मांगों पर भी चर्चा हुई। आज की बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। आगामी बैठक वित्त सचिव महोदय के साथ होगी।
सीकर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सोमवार को भव्य शोभा यात्रा दूध रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर से निकाली जाएगी, जो मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः विश्वकर्मा मंदिर पहुंचेगी। इससे पूर्व मंदिर परिसर में हवन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सुबह 8:15 बजे से हवन का कार्यक्रम होगा। शोभा यात्रा सुबह 11:15 बजे विश्वकर्मा मंदिर से रवाना होगी, जो सालासर स्टैंड, बजाज रोड, फतेहपुरी गेट, कोतवाली से होती हुई जाट बाजार, घंटाघर, चांदपोल होती हुई वापस विश्वकर्मा मंदिर पहुंचेगी। दोपहर 1:15 बजे से प्रसाद का कार्यक्रम रहेगा। विश्वकर्मा जयंती सोमवार को सुबह 8:15 बजे हवन पूजा और 11:15 बजे शोभा यात्रा निकलेगी। पूरे बाजार में देती विश्वकर्मा मंदिर में पहुंचेगी। फिर 1:15 बजे वह भोजन सामग्री प्रसाद ग्रहण होगा। सीकर विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में दूध रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर में महिलाओं द्वारा भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने शानदार भजनों की प्रस्तुति देकर विश्वकर्मा भगवान को रिझाया और महिलाओं ने शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी। रामगढ़ परिषद की बैठक का आयोजन शनिवार को मुंबई प्रवासी सुरेश पंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष द्वारा बैठक में खेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नई जमीन को नामांतरण और संस्था को रजिस्टर करने की बात कही गई। स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर एक सुंदर माहौल बनाने पर जोर दिया गया और विस्तृत चर्चा की गई। वहीं पर विशिष्ट अतिथि राजेंद्र रुइया उपस्थित रहे। संस्था को रजिस्टर करने व जमीन को पूर्णतया से कागजी कार्रवाई पूरी करने पर अलग अलग प्रावधानों पर चर्चा की गई। परिषद के सदस्य देवेंद्र चोटिया ने बताया, नगर पालिका में जमीन के पट्टे को देखना व एसडीओ द्वारा आवेदन करवाना। वहीं पर दीपक पोदार ने भी जमीन को विरासत नामांतरण करने, दान पत्र के द्वारा कार्रवाई करने को कहा। नगर पालिका से सेवानिवृत्त सुरेश शर्मा ने एसडीओ और पट्टे को देखना और कृषि भूमि से अलग करने का आग्रह किया। सभी सदस्यों ने संस्था के अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें खेल के लिए कोच की लिस्ट बनाना, बात करना, शेखावाटी में निजी और सरकारी स्कूलों में खेल ग्राउंड और कौन से खेल जरूरी है उनका डाटा तैयार करना, जिला सैनिक बोर्ड व खेल परिषद से मिलना, सेवानिवृत्त फौजी इंडियन आर्मी से मिलना और कौन से खेल प्रचलन में है और कौन से खेल की आवश्यकता है, अलग अलग खेल के बच्चों की लिस्ट तैयार करवाना आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में राधा कृष्ण शास्त्री ने सभी का आभार और धन्यवाद कर बैठक संपन्न की। बैठक में पवन दाधीच, शिव प्रसाद सोनी, सुरेंद्र कर्नावत, मनोज चौहरी, देवदत्त ऊंटवालिया, दीपक बागला, सीताराम बागला, मनोज शर्मा, पवन धानुका, प्रशांत जोशी, दीपक चोटिया, संतोष सराफ सहित परिषद के सदस्यगण मौजूद रहे। रामगढ़ शेखावाटी के श्री श्याम मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आगामी 13 से 15 मार्च तक 3 दिवसीय मेले पर चर्चा हुई, जिसमें मंडल के अध्यक्ष सुबोध लूडिया ने बताया कि आगामी लक्खी मेले की तैयारियों को लेकर 21 फरवरी को कार्यालय का उद्घाटन होगा समारोह में, जिसमें लक्खी मेले की तैयारियां जोर शोर से की जाएगी। चर्चा के बाद रात्रि में बाबा श्याम मंदिर के प्रांगण में श्याम बाबा का कीर्तन और श्याम ज्योत का आयोजन किया गया। कीर्तन में गायकार पवन शर्मा, मुरारी मंडावरिया, किशोर पिछलाग्या, युवा गायक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं काफी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। मंडल के कार्यकर्ता विमल श्रॉफ, नरेश शर्मा, प्रशांत जोशी, दीपक पुजारी, दीपक जोशी, विष्णु दादीश द्वारा भक्तजनों को प्रसाद का वितरण किया गया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देही पार्वती। मां अन्नपूर्णा मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में हर वर्ष की भांति 17 फरवरी को पाटोत्सव मनाया जाएगा। कोरोना पैंडेमिक की गाइडलाइन का पालन करते हुए कीर्तन व प्रसादी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जाएगा। 16 फरवरी को हवन पूजन तथा सभी प्रतिष्ठित मूर्तियों का श्रृंगार किया जाएगा। शाम को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। उसी प्रकार 17 फरवरी को सुंदरकांड का पाठ व आरती और भोग के बाद प्रसादी वितरित की जाएगी। अतः सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए पधारें और वार्षिक उत्सव में अपना अमूल्य योगदान देवें।